बहुत ही सुंदर और दिव्य दर्शन करें दोस्तों आप शनिदेव महाराज के। और यहाँ पर सरसों का तेल चढ़ाने की परंपरा है दोस्तों। जो कोकिलावन का शनिदेव मंदिर है उसका परिसर दोस्तों प्राकृतिक सौंदर्य से बिल्कुल आच्छादित है और साथ ही साथ भगवान कृष्ण राधा के विग्रह स्वरूप का दिव्य दर्शन करें दोस्तों। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा बगीचा भी बनाया गया है जिसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ और साथ ही साथ गिरिराज महाराज के भी दिव्य दर्शन करें। बहुत ही सुंदर दृश्य हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हर फन मौला यात्री पर। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं कोकिलावन आया हुआ हूं। कोकिलावन जहां पर दोस्तों शनिदेव महाराज का मंदिर है दोस्तों, और दर्शन कराऊंगा अंदर चल के। और यहाँ पे एक गौशाला भी है दोस्तों छोटी सी, जिसके मैं दर्शन कराने वाला हूँ, जहाँ पे ढेर सारी गायों के दर्शन कराऊंगा आपको मैं, गौ माता के दर्शन कराऊंगा दोस्तों। और मंदिर का परिसर भी आप देख सकते हैं। खाने पीने की पूरा प्रबंध है दोस्तों, यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं। और ये मुख्य प्रवेश द्वार है शनिदेव मंदिर का दोस्तों। कोकिलावन जो कि नंदगांव से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। और यहाँ पे भगवान कृष्ण ने शनिदेव महाराज को कोयल का रूप धारण करके दर्शन दिया है दोस्तों इसी स्थान पर, इसीलिए इस स्थान का नाम कोकिलावन है दोस्तों। कोकिला मतलब कोयल। और यहाँ पे जो मंदिर है दोस्तों, उस मंदिर का नाम शनिदेव मंदिर है। यह मंदिर शनिदेव जी को समर्पित है दोस्तों। द्वापर युग में मतलब आज से 5000 वर्ष पूर्व प्राचीन काल में यहाँ पे घना जंगल हुआ करता था दोस्तों। और आज वह जंगल विलुप्त होते नज़र आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी यह कोकिलावन स्थान जो है दोस्तों, यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वह आज भी बनी हुई है दोस्तों। यहाँ पे ढेर सारे सरोवर हैं दोस्तों, और साथ ही साथ अगल बगल जो है घने जंगलों की हरियाली भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल ही जाती है। अभी अंदर चलेंगे, सबसे पहले शनिदेव के दर्शन कराएंगे दोस्तों आपको। और आज श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक है दोस्तों। शनिवार को शनिदेव महाराज मंदिर में अधिक भीड़ होती है, क्योंकि उस दिन दर्शन करना अधिक शुभ माना जाता है शनिवार को। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं श्रद्धालु आए हुए हैं भारी संख्या में। और अभी मंदिर के अंदर पहुंच चुका हूं, यहाँ पे तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। यह वही स्थान है जहाँ पे शनिदेव ने घोर तपस्या करके यहीं पे समाधि लगा करके शनिदेव बैठे हुए थे दोस्तों, और घोर तपस्या किए। तो इसके बाद घोर तपस्या से भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया, और भगवान कृष्ण जो हैं इसी स्थान पर उनको कोयल के रूप में आकर के दर्शन दिया था। जी हाँ दोस्तों अभी मैं मंदिर के बिल्कुल अंदर हूँ, उस स्थान पे जहाँ पे शनिदेव का विग्रह स्थापित है। और यही वह स्थान है जहाँ पे शनिदेव जो है दोस्तों समाधि लगा करके घोर तपस्या किए भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए। ये देखें शिवलिंग के आकार का दिख रहा है आपको इनका ये जो विग्रह है, और इस पे चारों तरफ शनिदेव की आकृतियां बनी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, और शिवलिंग के आकार का ब्लैक कलर का जो इनका विग्रह है ये आप देख सकते हैं दोस्तों। बड़े ही दिव्य दर्शन, बिल्कुल नज़दीक से दर्शन हो रहे हैं आपको शनिदेव महाराज के। कोकिलावन के शनिदेव महाराज मंदिर में शनिदेव महाराज के दिव्य दर्शन करा रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों आए हुए श्रद्धालु सरसों का तेल चढ़ाते हैं दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पे सरसों का तेल चढ़ाने की परंपरा है दोस्तों। बता देना चाहता हूँ कि ब्रजमंडल में जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था दोस्तों, और जब उनके माता पिता मतलब उनके जो पालक माता पिता हैं यशोदा मैया और नंद बाबा, इनको नंदगांव की पहाड़ी पर लेकर के चले आए, नंदगांव में लेकर के चले आए दोस्तों। क्योंकि नंदगांव जो है बिल्कुल सेफ स्थान था भगवान कृष्ण के लिए, बालक कृष्ण के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ की पहाड़ियों पर जो है कंस के राक्षस नहीं आ सकते थे। क्यों? क्योंकि दोस्तों सांडिल्य मुनि ने कंस के राक्षसों को यह श्राप दिया था कि अगर तुम लोग नंदीश्वर पहाड़ी पर आओगे या फिर नंदगांव में एंट्री करोगे तो पत्थर रूप में बदल जाओगे। ऐसा जीता जागता प्रमाण दोस्तों। हाउ बिलाऊ तो राक्षस आए हुए थे जो आज भी पत्थर स्वरूप में दोस्तों यशोदा कुंड के बगल में एक वन है, उसी में दोस्तों आज भी वह पत्थर स्वरूप में वहाँ पे मौजूद हैं। क्योंकि वह अभी भगवान कृष्ण को मारने के लिए आए थे, कंस ने भेजा था, और वह आज पत्थर रूप में वहाँ पे मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए नंदगांव बिल्कुल सेफ स्थान था भगवान कृष्ण के लिए। इसीलिए नंद बाबा और यशोदा मैया गोप ग्वालों के साथ भगवान कृष्ण के साथ नंदगांव आकर के बस गए। तो दोस्तों जब सभी देवी देवताओं को पता चला कि उनके इष्ट भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है ब्रजमंडल में, तो वो सभी भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आने लगे। इसी क्रम में शनिदेव महाराज भी आए दोस्तों।
जब वो शनिदेव महाराज का रूप दोस्तों जैसा कि बताया काला है और साथ ही साथ इनका रूप बड़ा भयंकर था। तो जब हुआ दोस्तों यहाँ से मतलब जब तो शनिदेव पहुँचे नंद बाबा के मंदिर में, यशोदा मैया से आग्रह किया कि लाला के दर्शन करा दो। तो यशोदा मैया मना कर देती, कहती कि आपका रूप बड़ा भयंकर है और साथ ही साथ मेरा लाला डर जाएगा आपको देख कर के। तो शनिदेव महाराज कहते हैं कि मतलब साथ ही साथ यशोदा मैया को यह भी शक था कि कहीं यह बाबा टोना टोटका न कर दे मेरे लाला पर। तो इसलिए शनिदेव को दर्शन नहीं हुए भगवान कृष्ण के और वह वापस लौट आए इसी स्थान पर आकर के समाधि ले लिया, बैठ गए इसी वन में। यह घना जंगल था दोस्तों जो कि लगभग नंदगांव से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर। यहीं पर आकर के वह विराजमान हो गए और घोर तपस्या करने लगे इसी वन में, इसी जंगल में, इसी स्थान पर। इसके बाद घोर तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान कृष्ण उनको दर्शन दिए, कोयल के रूप में आकर के दर्शन दिए। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए इस स्थान का नाम कोकिलावन है और यहाँ पे जो मंदिर है वह इसका नाम है शनिदेव मंदिर, जो कि शनिदेव महाराज को समर्पित है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों भगवान शिव भी पहुँचे हुए थे, उनकी भी जो लीला है, उनकी भी जो यह कथा है ना, बड़ा रोचक है। भगवान शिव पहुँचे थे तो उनका रूप तो आप जानते हैं बड़ा खतरनाक भयंकर होता है दोस्तों, क्योंकि वह गले में सांप, शरीर पे भभूत और उनके साथ में जो गढ़ चलता है भूत पिशाच का, जिनके पास किसी के पास कान नहीं, किसी के पास मुंह नहीं है। भगवान शिव भी पहुंच गए अपने गढ़ के साथ दोस्तों, पूरा भयंकर रूप बनाए हुए। जैसे ही पहुंचे दोस्तों नंद बाबा मंदिर में, यशोदा मैया से आग्रह किए। यशोदा मैया एक तो खुद इतना भयंकर रूप देख करके भयभीत हो गई भगवान शिव का, और सांप वाँप देख करके तो और डर गई, और इनके गढ़ को देख करके तो पूछिए ही मत। तो शिव जी आग्रह किया यशोदा मैया से कि लाला से दर्शन करा दो। तो यशोदा मैया मना कर देती हैं, क्योंकि बाबा कहती हैं बाबा मेरा लाला छोटा है और आपका रूप बड़ा भयंकर है, सांप वो भी लटका है, वो डर जाएगा। तो शिव जी बहुत आग्रह किए लेकिन यशोदा मैया दर्शन नहीं कराती हैं। तो शिव जी जो हैं लौट जाते हैं। लौट करके 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर एक प्राचीन कुंड है दोस्तों, वहाँ पे एक घना जंगल हुआ करता था, वहाँ पे वह विराजमान हो गए, जिस स्थान को आज आसेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे भगवान शिव यह आस में विराजमान हो गए दोस्तों कि भगवान कृष्ण के दर्शन जरूर होंगे। वह तपस्या करने लगते हैं वहीं पे विराजमान होकर के। तो जब शिव चले जाते हैं तो दोस्तों भगवान कृष्ण लीला ऐसी करते हैं कि वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी यशोदा मैया गोपियों से कहती मेरा लाला चिल्ला रहा है, वह चुप ही नहीं हो रहा है। तो उनमें से दोस्तों एक पुरोहितिन गोपी थी, उसने पूछा कि बताइए कोई आया था क्या लाला से मिलने? तो उन्होंने बताया हाँ एक बाबा आए थे, बड़े भयंकर स्वरूप था, वो जिद कर रहे थे लाला से मिलने के लिए, मैंने मना कर दिया। तो उसने कहा हो सकता है उसी ने कोई टोना टोटका कर दिया हो, एक काम करो उन्होंने ही टोना टोटका किया है तो उन्हीं को बुलाओ, वही ठीक करेंगे। इसके बाद दोस्तों भगवान शिव को बुलाया जाता है और भगवान शिव को दर्शन होते हैं भगवान कृष्ण के। और जैसे ही भगवान कृष्ण मतलब शिव जी को भगवान कृष्ण देखते हैं वैसे वो चुप हो जाते हैं, हंसने लगते हैं और यशोदा मैया भी खुश हो जाती हैं। तभी पुरोहितिन बोलती है कि लाला के पैरों को जो है चरणों को इन साधु बाबा के माथे पर सटा दो। इसके बाद ऐसा होता है। इसके बाद भगवान शिव को अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श अपने माथे पर अनुभव करते हैं, बड़े ही दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं उनको भगवान श्री कृष्ण के दोस्तों। और इस प्रकार यह भगवान शिव की कथा थी दोस्तों, जिस प्रकार उनको जो है भगवान कृष्ण के दर्शन हुए इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार शनिदेव को भी हुए थे दोस्तों। और कुछ बातों में तो मतलब कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जा रहा था और इसी क्रम में सारे देवी देवता आए हुए थे और शनिदेव भी आए हुए थे, मतलब आ रहे थे, शनिदेव भी आ रहे थे। तभी भगवान कृष्ण को पता चल जाता है कि शनिदेव भी आ रहे हैं, तो शनिदेव उनको मना कर देते हैं, कहते हैं कि एक काम करो, कोकिलावन एक स्थान है, एक जंगल है, वहीं पे तुम रुक जाओ। पहले कोकिला नाम नहीं था कोकिलावन, मतलब कुछ 2-3 मतलब 4-5 किलोमीटर पहले इसी स्थान पर उनको रोक देते, कहते हैं कि तुम्हारा रूप बड़ा भयंकर है, तुम जो है कि आओगे तो मेरे ब्रजवासी बड़े सीधे साधे हैं, वो देख करके तुमको भयभीत हो जाएंगे। तो भगवान कृष्ण उनको इसी स्थान पर आ करके दर्शन दिए थे कोयल का रूप धारण करके, और इसीलिए इस स्थान का नाम कोकिलावन पड़ा। और यहाँ पे जो मंदिर है वह शनिदेव जी का मंदिर है, जो कि शनिदेव जी को समर्पित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार यह भी बात कही जाती है। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद भगवान शिव की बात पे हम आ जाते हैं दोस्तों, कि जब शिव जी को पुनः बुलाया गया था उनका टोना टोटका उतारने के लिए भगवान शिव का यशोदा मैया द्वारा, तो जब उनका टोना टोटका उतार देती हैं, जब भगवान कृष्ण खुश हो जाते हैं, हंसने लगते हैं देख करके भगवान शिव को, तो यशोदा मैया कहती हैं कि हे बाबा आप बड़े अच्छे हो, आप तो आपको देखते ही मेरा लाला हंसने लगता है।
इसलिए वो कहती हैं, आग्रह करती है भगवान शिव से कि एक काम करिए, आप मेरे लाला के साथ यहीं पर रहिए। जब भी इसे कोई टोना टोटका हो जाए या दोस्तों इस पे नज़र लग जाए तो आप उतार देना। तो भगवान शिव कहते हैं मैं रहूँगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तो यशोदा मैया कहती हैं ठीक है पूछिए। तो भगवान शिव कहते हैं दोस्तों कि एक तो इनका जूठन मुझे चाहिए प्रसाद के रूप में। भगवान शिव का वह जूठन खाना मांगते थे प्रसाद के रूप में, और साथ ही साथ जिस जल से भगवान शिव मतलब भगवान कृष्ण का स्नान होगा, अभिषेक होगा, फिर उसी जल से मेरा भी अभिषेक होना चाहिए, मेरा भी स्नान होगा। और तीसरा उन्होंने क्या रखा कि जहाँ जहाँ आपका लाला जाएगा, जहाँ जहाँ वह लीला करेगा, वहाँ वहाँ मैं जाऊँगा, किसी न किसी रूप में उसके साथ रहूँगा, उसकी लीला को भी देखूँगा। तो इन सारी शर्तों को दोस्तों मैया यशोदा मान जाती हैं, और भगवान शिव इसके बाद आज भी दोस्तों भगवान कृष्ण के साथ किसी न किसी रूप में मौजूद रहते हैं। कहीं गोपेश्वर महादेव के रूप में, तो कहीं दोस्तों वह नंदीश्वर महाराज के रूप में है। जैसा कि नंदगांव में दोस्तों नंदीश्वर पहाड़ी पर दोस्तों जहां नंद बाबा का मंदिर है, उसी के जस्ट बगल में आज भी भगवान शिव नंदीश्वर महादेव के स्वरूप में विराजमान है। जी हाँ दोस्तों, तो बड़े दिव्य दर्शन कराया मैं आपको शनिदेव महाराज की इस वीडियो में दोस्तों, जो कि कोकिलावन में है, जो कि नंदगांव से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ से जुड़ी हुई पौराणिक कथा को भी बताया कि किस प्रकार जो शनिदेव महाराज थे अपने घोर तपस्या से भगवान शिव को मतलब भगवान शिव कह रहा हूँ भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया था। और इसी स्थान पर दोस्तों उन्होंने मतलब भगवान कृष्ण ने कोयल का रूप धारण करके शनिदेव महाराज को दर्शन दिए थे दोस्तों। और यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं भगवान कृष्ण के कोयल रूप का दर्शन करने के लिए, कोयल स्वरूप का दर्शन करने के लिए, और साथ ही साथ शनिदेव महाराज के भी दर्शन करने के लिए यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। विशेष तौर पे शनिवार को दोस्तों अधिक भीड़ होती है। अभी गिरिराज महाराज के भी दर्शन करें, और गिरिराज महाराज के दर्शन करते हुए दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं पे करता हूँ समाप्त। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा।